नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज से हम करंट अफेयर्स की एक रिवीजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सेगमेंट वाइज आखिरी के 3 महीने जो 2020 के हैं उसका पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें आखिरी का 3 महीना जो है वो पूरी तरह से करंट अफेयर्स का सेगमेंट वाइज कवर किया जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आर्थिकी यानी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, जो भी 2020 के आखिरी के 3 महीने यानी लास्ट क्वार्टर से रिलेटेड है, उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप लोग की डिमांड पर जो है उत्तर प्रदेश का एनुअल करंट अफेयर्स यानी वार्षिकांक जो है पूरा एक ही पीडीएफ में कंपाइल करके ई बुक फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है और इसकी सूचना भी आपको दी गई थी। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यूपी करंट अफेयर्स ई बुक लिखकर जो है 9506742546 पर जो है क्या करें, व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी इसका लिंक आपको दिया हुआ है। इसके अलावा जो भी आप समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं वो सभी जो है हमारी मंथली ई मैगजीन से ही लिया हुआ कंटेंट है। उसको प्राप्त करने के लिए आप सेम प्रोसीजर आपको करना होगा और करंट अफेयर्स ई बुक लिखकर, और अगर हो सके तो मंथ भी लिखें तो आपको जो है लिंक भेज दिया जाएगा। इस तरह से आपको लिंक प्राप्त होगा नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, उसके पहले जनवरी से जुलाई तक का जो है सभी का अलग अलग जो है लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्थिकी 2020 की बात करते हैं। सबसे पहला अपडेट देखते हैं आज का, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि किसने ये स्टार्ट किया, यानी किस जो है यानी ये पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई है। तो ये पॉलिसी स्टार्ट की गई है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ये अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद है जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक उपहार है। इस पॉलिसी को भी उपहार में दिया जा सकता है, अर्थात इस पॉलिसी को खरीदने वाले से संबंधित होना जरूरी नहीं है, यानी कोई भी खरीद कर दूसरे को इसको गिफ्ट की तरह दे सकता है। अगला अपडेट देखते हैं, किसानों की साख का आकलन, साख मतलब क्रेडिट। तो किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह या सैटेलाइट डेटा का उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। इस तकनीक का उपयोग करने वाला यह भारत का पहला बैंक है, तो इस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक और वित्तीय मापदंडों के संयोजन पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग कौन करेगा? आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा किसने शुरू की? एक्सिस बैंक ने। सबसे प्राइमरी क्वेश्चन आपके सामने यही है कि लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा जो है एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। ये खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ शुरू किया गया है। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नगद बीमा कवर प्रदान करेगा, जो कि कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को भी कवर करेगा, जो इसे महामारी को कवर करने वाला अपना प्रकार का पहला बचत खाता है। इसमें हर ग्राहक को हर महीने 25,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस बनाए रखने या अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हर महीने 25,000 रुपये लिबर्टी डेबिट कार्ड या सेविंग अकाउंट्स जैसे नेट बैंकिंग, एक्सिस मोबाइल या यूपीआई के जरिए खर्च करने का विकल्प दिया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, जीएसटी छूट की सालाना सकल कारोबार सीमा बढ़ाकर अब 40 लाख कर दी गई है। तो इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये पहले कितनी थी जिसको बढ़ा दिया गया है? तो पहले ये सीमा 20 लाख थी, यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। और ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जीएसटी छूट की सालाना सकल कारोबार सीमा को 20 से 40 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत केवल 1% ही कर देना होता है। आगे चलते हैं, बैंक के बैंकिंग कार्य पर पाबंदी। तो किस बैंक के बैंकिंग कार्य पर पाबंदी लगाई है? आरबीआई के द्वारा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही अब एसबीआईपी बैंक का बैंकिंग दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट,
रिलायंस रिटेल में 7500 करोड़ रुपए का निवेश कौन करेगा? सिल्वर लेक। सिल्वर लेक क्या है अभी पढ़ते हैं हम जो है। तो सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में 7500 करोड़ रुपए का निवेश कर 1.75% की इक्विटी खरीदने की घोषणा की है। सिल्वर लेक ने इससे पहले 1.35 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स में किया है। सिल्वर लेक क्या है? सिल्वर लेक को दुनिया में टेक्नोलॉजी सेक्टर के सबसे बड़े निवेशकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट अपडेट, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी का वृद्धि अनुमान लगाया गया। कितना है? तो फिंच रेटिंग्स की भारतीय शाखा, जिसको हम इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च कहते हैं यानी इंडरा, ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान को जो है -11.8 कर दिया है। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2021 में 18.44 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान होने का भी अनुमान जताया है। अगला अपडेट देखते हैं, जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? सबसे महत्वपूर्ण ये है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू किया गया है। उत्पाद सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, ये इसका सफल का फुल फॉर्म है जो आपको जानना भी चाहिए। सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगा जिन्होंने पहले कभी ऋण नहीं लिया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, आई स्टार्टअप 2.0, ये क्या है? एक स्टार्टअप बैंक खाता है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आई स्टार्टअप 2.0 देश का सबसे व्यापक कार्यक्रम है जो ग्राहकों को चालू खाता यानी करंट अकाउंट सुविधा प्रदान करता है, जो स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। ये 3 प्रकार में उपलब्ध है, प्लेटिनम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी और सिल्वर कैटेगरी। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मास्टर कार्ड के द्वारा। तो मास्टर कार्ड के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं को आकलन और अन्वेषण करने के लिए इसे लॉन्च किया है। मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDCs की उपयुक्तता के मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। अगला अपडेट, क्रिसिल ने भी अनुमान लगाया है। तो क्रिसिल के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021 में कितना अनुमान लगाया गया है? तो 2020-21 में जो है ये अनुमान लगाया गया है -9% का। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं आप सभी को एक साथ लिखते जाइए, क्योंकि हर तिमाही में जो है इस तरह के अनुमान विभिन्न रेटिंग एजेंसीज जारी करती हैं, तो सभी के अनुसार आपको लिखते रहना चाहिए अलग से नोट करके। तो ये -9% का है। क्रिसिल ने कोविड-19 महामारी की अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान, जिसको पहले 5% कहा गया था, उसको संशोधित करके जो है -9% कर दिया है। इसके बाद जो है एक और अनुमान देखते हैं, केयर रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी का अनुमान क्या लगाया गया है? तो इसे जो है जीडीपी का 8 से 8.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान पहले जारी किए गए -6.4% से अधिक है। केयर रेटिंग्स का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO इसके कौन है? अजय महाजन हैं। अगला अपडेट, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जो है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया है और इनके अनुसार जो है -9% जो है जीडीपी रहेगी वित्तीय वर्ष 2020-21 की। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी -5% से -9% में परिवर्तित की है, यानी पहले ये अनुमान -5% का था, अब ये जो है -9% का बताया गया है। आगे चलते हैं, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी, ये क्या है? टाइटन पे। तो टाइटन कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी, जिसका नाम दिया गया है टाइटन पे, को लॉन्च किया है। SBI खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन
पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान यानी पीओएस मशीन पर टैप कर सकते हैं। ये जो है योनो एसबीआई के द्वारा संचालित है। इस तकनीक के जरिए ग्राहक आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत बिना अपना पिन बदले 2000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। बिना ओटीपी पिन के एटीएम से 10,000 से अधिक राशि नहीं निकाली जा सकेगी, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। किसके लिए है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो एसबीआई ने ये लॉन्च किया है और बिना ओटीपी पिन डाले जो है एटीएम से 10,000 रुपये से अधिक का कोई भी राशि नहीं निकाल सकता। ये व्यवस्था 18 सितंबर 2020 से लागू हो चुकी है। आगे चलते हैं। आई लीड 2.0 यानी इंस्पायरिंग लीडर लीड्स सिस्टम संस्करण 2.0 लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसने लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने। केनरा बैंक के द्वारा आई लीड 2.0 को लॉन्च किया गया है। ये प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। अब इसमें विशेषताएं क्या हैं? तो लीड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, एसएमएस और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं। अगला अपडेट, वीडियो केवाईसी की सुविधा। केवाईसी आप जानते हैं, नो योर कस्टमर। तो इसमें जो है एक नई सुविधा ऐड की गई है वीडियो केवाईसी की। लेकिन किसने लॉन्च किया है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह है, एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक के द्वारा वीडियो केवाईसी की सुविधा को शुरू किया गया है। ये सुविधा एक सकुशल और सुरक्षित माहौल में खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान संभावित ग्राहक की पहचान प्रमाणित करने का एक वैकल्पिक तरीका है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार वीडियो केवाईसी पूरा होने के बाद यह केवाईसी के बराबर होगा और ग्राहक इसके बाद सभी वित्तीय बैंकिंग उत्पादों के लिए योग्य हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट, टोकन आधारित कार्ड आधारित भुगतान किसने शुरू किया है? गूगल पे ने। गूगल पे के द्वारा वीज़ा कार्ड के साथ टोकन आधारित कार्ड आधारित भुगतान सेवा को शुरू किया गया है। टोकनाइजेशन के जरिए गूगल पे एंड्रॉयड उपयोगकर्ता अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने कार्ड को प्रत्यक्ष रूप से स्वैप किए बिना भी कर सकेंगे। इसके तहत कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए सुरक्षित डिजिटल टोकन के जरिए भुगतान किया जाएगा। यानी कार्ड का उपयोग जो है डायरेक्टली करना जो है आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। राज प्रतिक्रिया कोर्स का उपयोग करने की सीमा को 35% से बढ़ाया गया है। कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। क्यों? कोविड-19 विशिष्ट बुनियादी ढांचे के लिए राज्य प्रतिक्रिया कोर्स का उपयोग करने की सीमा को 35% से बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य राज्यों को वायरस से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम यानी SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसके द्वारा? IDBI बैंक के द्वारा। इस सुविधा को भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं यानी IFTAS के SFMS मंच पर लागू किया गया है। IDBI इंटेक द्वारा विकसित एक मिडलवेयर एप्लीकेशन i@connect SFMS के माध्यम से प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। अब ये है क्या डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग? क्योंकि ये नया टर्म हो सकता है आपके लिए, इसको जानना जरूरी है कि यह नई सुविधा बैंकों के लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी संदेशों के साथ MB दस्तावेज को 1 MB साइज तक ट्रांसमिटिंग करने की कार्यक्षमता प्रदान करती है। इस सुविधा के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों का प्रसारण होगा जो लेन देन की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है एवं इसके अध्यक्ष तवरना रविशंकर हैं। आगे चलते हैं। साइबर बीमा कवर किसने उपलब्ध कराया है? बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर साइबर बीमा कवर की शुरुआत की है। यह उत्पाद डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस उन ग्राहकों को मदद करेगा जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों, साइबर धोखाधड़ी या ऐसी अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ खुद को कवर करना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा
जो चालू वित्तीय वर्ष है यानी 2021 में भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना अनुमान लगाया है? -9.6%। ये भारत की जीडीपी कब? 2020-21 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनुमानित है। इससे पहले विश्व बैंक ने जून में भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 3.2% तक की गिरावट यानी -3.2% की गिरावट का अनुमान जताया था, लेकिन अब ये जो है ज़्यादा हो गया है। विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है देश की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बहुत खराब है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम जिसका नाम है MSME प्रेरणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। तो दो चीज़ें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं कि ये जो बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम है इसका नाम है MSME प्रेरणा और ये इंडियन बैंक का जो है प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है। अगला अपडेट देखते हैं, को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड करने के लिए विस्तारा के साथ साझेदारी किसने की है? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ साझेदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड जिसका नाम है एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया गया है। विस्तारा भारत की पूर्ण कैरियर सर्विस कंपनी है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, IMF के द्वारा भी अनुमान लगाया गया है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF ये दो अनुमान जो है बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो IMF द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 10.3% तक घटने का अनुमान लगाया गया, यानी ये अनुमान कितना है? -10.3%। कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। IMF के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः 8.8% की बढ़त दर्ज की जाएगी, लेकिन ये कौन सा वित्तीय वर्ष है? 2021-22। IMF ने अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य पर ताज़ा रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया। ये रिपोर्ट IMF और विश्व बैंक की सालाना वार्षिक बैठक से पहले जारी किया गया है। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट और 2021-22 में 5.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, एक्सिम बैंक ने मालदीव के लिए 400 मिलियन के सॉफ्ट लोन का विस्तार किया है। तो एक्सिम बैंक ने मालदीव के लिए 400 मिलियन का सॉफ्ट लोन का विस्तार किया है। इस सॉफ्ट लोन का उपयोग मालदीव के ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के वित्त पोषण यानी फाइनेंस के लिए किया जाएगा, जो द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। ऑनलाइन क्रेडिट यानी LOC या सॉफ्ट लोन रियायती ऋण होते हैं जो सस्ते दरों पर दिए जाते हैं। तो सॉफ्ट लोन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या होते हैं? रियायती ऋण होते हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च। तो डिजिटल गोल्ड है क्या? भारत पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। भारत पे के व्यापारी 99.5% शुद्ध 24 कैरेट सोने की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। व्यापारी भारत पे ऐप का उपयोग करके दिन के किसी भी समय और कहीं से भी रुपए या ग्राम में खरीद सकते हैं। यह सुविधा भारत पे ने सेफ गोल्ड के साथ मिलकर शुरू की है। सेफ गोल्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को 24 घंटे लो टिकट साइज पर 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड की खरीद बिक्री और डिलीवरी पाने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, RBI के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पहला बैंक कौन सा है? इंडसइंड बैंक RBI के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर यानी FIP के रूप में लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इसके साथ अब बैंक के कस्टमर सिंगल विंडो पर अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट पाने, ट्रैक डिपॉजिट, प्लान इन्वेस्टमेंट से लेकर क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकेंगे। इससे ग्राहकों को अपने फाइनेंस से संबंधित निर्णय लेने में सुविधा होगी। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, मिलेनियम ग्राहक
कौन इस कैटेगरी में आएंगे? 18 से 35 वर्ष। तो मिलेनियम ग्राहकों के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम को शुरू किया है। किस बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मिलेनियम ग्राहकों 18 से 35 वर्ष के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम है आईसीआईसीआई बैंक माइन। तो बैंक द्वारा लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई बैंक माइन भारत का पहला और एक विशिष्ट उत्पाद है, ताकि बैंक अपने सबसे पुराने ग्राहकों को मोबाइल फर्स्ट, अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक बैंकिंग का अनुभव प्रदान कर सके। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 555 अरब 12 करोड़ डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 16 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 3 अरब 61 करोड़ 50 लाख डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह 555 अरब 12 करोड़ डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 3 अरब 53 करोड़ 90 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 512 अरब 32 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गई हैं। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया है। तो ये कितना कर दिया गया है? 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर इसको दुगना यानी 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक कर दिया है सेबी ने। म्यूचुअल फंड विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल उद्योग सीमा के भीतर अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन निवेश कर सकते हैं, जो कि पहले 50 करोड़ रुपए थी। जीडीपी का एक और अनुमान जारी किया गया है मूडीज़ के द्वारा। तो मूडीज़ द्वारा चालू वित्तीय वर्ष यानी 2021 में भारत की जीडीपी का जो अनुमान है वो -10.6 का अनुमान लगाया है। मूडीज़ ने अपना पूर्वानुमान जो इससे पहले उसके द्वारा 11.5% का था, उसे संशोधित करके अब -10.6 कर दिया है। और अगला वित्तीय वर्ष यानी 21-22 में भारत की विकास दर के लिए इन्होंने अपना पूर्वानुमान 10.6 से बढ़ाकर 10.8% कर दिया गया है, और ये जो है क्या है? सकारात्मक है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई द्वारा बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है रिसेंटली। किस बैंक पर? पीएनबी पर यानी पंजाब नेशनल बैंक पर। यह जुर्माना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, बैंक को रेड फ्लैग सूची में रखा गया। किस बैंक को? ये महत्वपूर्ण है। तो ये बैंक का नाम है HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक। इन दोनों को जो है रेड फ्लैग सूची में रखा गया है, जो कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की लिमिट की निगरानी करने की एक प्रणाली है। किसी सूचीबद्ध कंपनी को इस सूची में तब डाला जाता है जब उसके पास विदेशी निवेश उपलब्ध विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो जाए। FPI HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों में 74% तक निवेश कर सकते हैं। HDFC बैंक के मामले में मौजूदा FPI की हिस्सेदारी 71.3% है, जबकि इंडसइंड बैंक की 73.1% है। इन दोनों के अलावा नोवार्टिस इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन और हेल्थ केयर रेड फ्लैग सूची में शामिल की गई अन्य कंपनियां हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, बार्कलेज के द्वारा भी एक अनुमान जारी किया गया है वित्तीय वर्ष 21 में भारत की अनुमानित जीडीपी का। तो 2021 में भारत की अनुमानित जीडीपी जो है -6.4% बताई गई है। इससे पहले जो अनुमान जारी किया था बार्कलेज ने, उसमें -6% बताया था। और बार्कलेज द्वारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 21-22 में वृद्धि के लिए पूर्व में जारी अनुमान 7% को बढ़ाकर 8.5% कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में करंट अफेयर्स के नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप
11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको PDF मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली PDF में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर PCS मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो PDF यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट PDF को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में PDF नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई-बुक के फॉर्म में PDF में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी PDF बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये PDF है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।